उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसके अलावा उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो जो हमारे यहाँ हिंदी विषय के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जिन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है वे हैं, देखिए, उपसर्ग, एक तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है आगत उपसर्ग। अब इसमें जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, देखिए, अब यहाँ एक चीज आप लोगों को स्पष्ट तौर से बता दें कि हिंदी, संस्कृत के बिना हिंदी अधूरी है, क्योंकि हम सभी प्राचीन काल से आम जनमानस की दैनिक बोलचाल की भाषा भी संस्कृत हुआ करती थी। इसीलिए कहा जाता है संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी मन्यते। तो यहाँ संस्कृत के उपसर्ग माने वे उपसर्ग हैं जो मूल रूप से हिंदी में स्वीकृत हैं। हिंदी के उपसर्ग, क्योंकि जब सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है तो हिंदी भी का भी जन्म संस्कृत से, तो इसमें संस्कृत के इन्हें संस्कृत से विकसित मानी हम इसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं तद्भव। इसे हम कह सकते हैं तत्सम, माने एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध। और आगत है विदेशी भाषाओं, विदेशी भाषा से आई हुई। ये प्रमुख रूप से, जैसे अब विदेशी भाषाओं में उर्दू के हैं, फारसी के हैं, ऐसी भाषाएं जो विदेशी आक्रांता आए और अपनी भाषाओं को भी यहाँ छोड़ गए, तो उन भाषाओं के उपसर्गों को भी हिंदी ने आत्मसात कर लिया है। अब इसके लिए आप एक सारणी बना लेंगे और इसमें देखिए यहाँ प्रमुख उपसर्ग, क्योंकि उपसर्गों की संख्या, इनकी संख्या बताई गई है 22 और हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या बताई गई है 10।
और आगत की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती है। अब प्रमुख उपसर्ग देखिए संस्कृत के। ये उपसर्ग अर्थ और नवीन शब्द। ऐसे आ का मतलब होता है हमेशा नकारात्मक, निषेधवाचक, निषेध जिसे हम कहें। या विरोध, जैसे अविश्वास, असत्य, असुविधा, अयोग्य, तमाम प्रकार के ऐसे अभी का अर्थ है सामने, पास। इसके लिए अभिवादन, अभिमान, अपमानी होता है बुरा, हीन भी कहा जा सकता है इसे, और दूर भी कहा जा सकता है इसे। ऐसे अपमान बने शब्द हैं। अपमान है और अपयश है, अपव्यय है। ये संस्कृत के कुछ ऐसे हैं जिनका उदाहरण दिए गए हैं, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें अगर हम थोड़ा सा भी विचार कर लें तो तुरंत हम ये पहचान सकते हैं कि कौन मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है।